सुप्रभात छात्रों। देखिए, हमने तीसरी कविता शुरू की है, सच हम नहीं सच तुम नहीं। अभी तक हमारे 2 भाग हो गए और अब ये तीसरा भाग है, तो ये अंतिम भाग हम आज देखेंगे। अब तक हमने क्या क्या देखा, देखिए कि कवि कहते हैं मनुष्य में कहीं भी कोई ठहराव नहीं आना चाहिए। जो जहां है वहीं चुपचाप अपना संघर्ष जारी रखना चाहिए। वे कहते हैं कि परिस्थितियां कैसी भी हो, चाहे प्रतिकूल परिस्थिति हो अथवा अनुकूल स्थिति, मनुष्य को हताश होकर अपना संघर्ष कभी त्यागना नहीं चाहिए। जीवन का यही तो संदेश है। आगे कवि कहते हैं कि यथास्थिति में जीने का हमने जो नियम बनाया था, आओ हम अब उसे ही तोड़ दें। यह भी कोई जीवन है? जीवन तो वह है कि जो मझधार को भी मोड़ने की शक्ति रखता हो, जिसने संघर्ष किया ही नहीं और यथास्थिति को सुखमय मानकर जीवन जीता आ रहा हो और दूसरों के इशारे पर चलता आ रहा हो, उसकी भला कोई जिंदगी है? वह जिंदगी तो यथास्थिति को स्वीकार कर लेने और लीक पर चलने वाले का जीवन है। इसमें संघर्ष का नामो निशान नहीं होता। अब आगे देखिए अगली पंक्तियां। अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना, अपने हृदय का सत्य हम अपने आप हमको खोजना, अपने नयन का नीर अपने आप हमको पोंछना। आकाश सुख देगा नहीं, धरती पसीजी है कहीं, हर एक राही को भटक कर ही दिशा मिलती रहे। सच हम नहीं सच तुम नहीं। तो इसी तरह से कवि कहते हैं अपने हृदय का सत्य हमें अपने आप को ही ढूंढना है, खोजना है। अपने नयन का नीर, नयन माने आंसू, नयन माने आंखें, नीर माने आंसू, देखिए पानी। तो नयन अपने आंसू जो है अपने आप को ही हमें पोंछने हैं, अपने आप को ही हमें अपना दुख दूर करना है। कोई हमारा दुख दूर करने के लिए नहीं आएगा। आकाश सुख देगा नहीं, धरती पसीजी है कहीं, न आकाश हमें सुख देगा नहीं और न धरती हम पसीजना। मन में दया भाव उत्पन्न करना माने हमारा दुख दूर करने के लिए न रिश्तेदार आएंगे, न दोस्त आएंगे, न कोई घर वाला आएगा। हमें अपना दुख हमें ही दूर करना है, हमें ही अपने आप को, मन को संभालना है, अपने आंखों के आंसू हमें ही पोंछने हैं। हर एक राही को भटक कर ही दिशा मिलती रहे। हमारा मार्ग जो है भटकने के बाद ही हमें लक्ष्य तक हम पहुंच जाते हैं। हर एक राही को, हर एक जीवन चलने वाले मुसाफिर को भटक कर ढूंढ कर ही दिशा मिलती है, खोजने के बाद ही दिशा मिलती है। बैठे बिठाए कुछ मिलता नहीं। सच हम नहीं सच तुम नहीं। तो इस तरह से कवि कहते हैं कि हमारे हृदय का किस बात से हमें सुख की प्राप्ति होती है, हम किस तरह से खुशी हमें मिलती है, ये हमें ही ढूंढना है। हमारे कष्ट किस प्रकार दूर हो सकते हैं, इसका समाधान स्वयं को ही ढूंढना है। कोई बाहर का व्यक्ति, संसार में रहने वाला हमें सुख देगा नहीं। क्या हमारी मदद करने के लिए आकाश या फिर पृथ्वी माने धरती या भूमि हमारी इस बुरी हालत पर आंसू नहीं बहाएगी? हमें तो वही रास्ता चलना होगा। हमें ऊर्जा और उत्साह मिले, जीवन हमारा समृद्ध हो जाता है। समस्या से हमें बहुत कुछ सीख मिलती है, बहुत अनुभव मिलता है। देखिए यहाँ पर कवि कहते हैं अपना रास्ता हमें खुद बनाना है और इसके लिए हमारे मन में महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ कवि कहते हैं कि हमें अपने दुखों को पहचानना होगा, उन्हें दूर करने के लिए हमें स्वयं प्रयास करना होगा। अपने आंखों के आंसू हमें खुद पोंछने होंगे। हमें अपनी सहायता के लिए किसी अन्य से आशा नहीं करनी है। किसी अन्य की कृपा का भरोसा करना व्यर्थ है। हमें खुद योद्धा बनना होगा और हर संघर्ष करने वाले को कोई ना कोई अवश्य मार्ग मिलता ही है।
मनुष्य मार्ग भटकने के बाद अपने लक्ष्य पर अवश्य पहुंचता है। इस बात को हमें अच्छी तरह से गांठ बांध लेनी चाहिए। आगे कवि कहते हैं कि बेकार है मुस्कान से ढकना हृदय की खिन्नता। बेकार है मुस्कान से ढकना हृदय की खिन्नता। आदर्श हो सकती नहीं तन और मन की भिन्नता। जब तक बंदी है चेतना, जब तक प्रणय दुख से घना, तब तक न मानूंगा कभी इस राह को मैं ही सही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। अब देखिए छात्रों, यहाँ पर हमारे कवि आगे हमें कहते हैं कि अपने हृदय की उदासी को हंसी में छुपा लेना व्यर्थ बात है, क्योंकि शरीर और मन इन दोनों को सोच में बहुत अंतर है। वह कभी भी आदर्श नहीं हो सकता। अंतर है वह कि कभी भी जब तक हमारी चेतना जीवित है और जब तक हृदय दुख से भारी बना हुआ है, तब तक मैं इस रास्ते को कभी भी उचित नहीं समझूंगा, मानूंगा। भाव यह है कि बिना किसी लक्ष्य की प्राप्ति से जीवन में संतोष पा लेना किस्मत में नहीं है। आगे कवि कहते हैं कि जिस उद्देश्य पूर्ति से मनुष्य का हृदय संतुष्ट हो जाता है, उसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसे निरंतर संघर्षशील होना चाहिए। देखिए यहाँ पर कवि हमें कहते हैं कि हमें आत्मविश्वास इतना होना चाहिए हमारे मन में कि जब तक हमें सही रास्ता नहीं मिलता तब तक मैं चुप नहीं बैठूंगा। देखिए यहाँ पर कवि हमें बताना चाहते हैं कि हृदय के कष्ट को बाह्य मुस्कान से दबाना, हंसी से दबाया नहीं जा सकता। इस तरह से प्रयास का कोई लाभ भी नहीं होता। इसे आदर्श नहीं माना जा सकता। मनुष्य को भीतर और बाहर दोनों से एक सा रहना चाहिए और यही आदर्श है। कभी कभी हम क्या करते हैं, देखिए छात्रों, हम अपने चेहरे पर मुखौटा लगाते हैं। अंदर दुख होता है लेकिन बाहर चेहरे पर हंसी दिखाई देती है, मुस्कुराहट हम लाते हैं। ये कोशिश व्यर्थ है। कभी कहते हैं जब तक विचारों पर अंकुश लगा रहेगा और जब तक प्यार पर दुख की गहरी छाया बनी रहेगी, तब तक इस मार्ग को किसी भी कीमत पर उचित नहीं माना जा सकता है। तो इस तरह का संदेश इस कविता में हमें कवि ने दिया है। तो देखिए बहुत सुंदर कविता है। अब इसके बाद हमें बहुत अलग अलग तरह के प्रश्न इस पर पूछे जाएंगे। एक तो कविता पर पद्यांश पूछा जाएगा, उसके बाद साहित्य संबंधी ज्ञान के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिए आपको कविता की पंक्तियां पूर्ण कीजिए, ऐसे आगे आकलन में दिया जाएगा। उसके बाद लिखिए जीवन यही है। कैसा है जीवन? एक वाक्य में उत्तर। मिलना वही। प्रत्येक शब्द के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो देखिए पर्यायवाची शब्द में पंथ है माने मार्ग, रास्ता। पर्यायवाची माने समानार्थी शब्द कांटा। कांटा माने हमारी जिंदगी में मुसीबतें आती है, संकट आते हैं, तो मुसीबत और संकट कांटा माने। शूल जिसे हम कहते हैं, कांटा का अर्थ है शूल। देखिए और फूल का अर्थ है पुष्प, कुसुम, सुमन। देखिए फूल का समानार्थी शब्द। नीर माने जल। देखिए नीर माने जल, धारा। नयन माने आंखें और देखिए नयन आंखें। तो इसी प्रकार हमें समानार्थी शब्द ढूंढ कर लिखने हैं। फिर अभिव्यक्ति में प्रश्न आएंगे। जीवन निरंतर चलने का नाम है। इस विचार की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। दूसरा प्रश्न आ सकता है आपको, संघर्ष करने वाला ही जीवन का लक्ष्य प्राप्त करता है। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष करता है उसे ही अपने जीवन में मार्ग मिलता है, लक्ष्य प्राप्ति उसकी ही होती है। तो इसी प्रकार हमें अभिव्यक्ति में प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। उसके बाद साहित्य संबंधी ज्ञान में, सामान्य ज्ञान में देखिए नई कविता के अन्य कवियों के नाम जो कि मैंने पहले तुम्हें बताए हैं। देखिए तो उसमें है जगदीश चंद्र गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी, विजय सिंह शाही। उसके बाद दूसरा प्रश्न है साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान के आधार पर
कवि डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्त की प्रमुख साहित्यिक कृतियों के नाम, तो उनके नाम हैं नाव के पांव, शब्द दंश, हिमविद्ध, गोपा गौतम, शंभुक, भारतीय कला के पदचिन्ह, नई कविता, स्वरूप और समस्याएं, केशवदास, नई कविता आदि तुम्हें लिखने पड़ेंगे। तो इसके बाद में तुम्हें स्वाध्याय कृति पत्रिका के रूप में पीडीएफ भेजूंगी, जो तुम्हें अपनी नोटबुक में लिख कर रखना है। देखिए इसी प्रकार अब तीसरे भाग में ये कविता जो है हमारी समाप्त हो गई। धन्यवाद।